सभी को नमस्ते। आज हमारा विषय रहेगा सियाटिका। सियाटिका की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और किसी को घुटने से शुरुआत होती है दर्द की, और या किसी को हिप से शुरुआत होती है दर्द की। तो नीचे से ऊपर की तरफ को बढ़ता है या ऊपर से नीचे की तरफ भी आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि घुटने के अंदर कोई समस्या हो, चोट लगी हो, तो वहाँ पर भी आपकी सियाटिका नस जो हमारे हिप से लेकर के एड़ी तक जाती है वो प्रभावित हो जाती है। उसके प्रभाव के कारण वहाँ जो घुटने में जो सूजन आ जाती है या जो चोट लगी होती है, उस वजह से भी कई बार वो दर्द इधर से उधर बढ़ने लगता है। तो एक ही पैर में शुरुआत होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों पैर में एक साथ दर्द शुरू हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन एक पैर में दिक्कत होती है, फिर कुछ दिन के बाद दूसरे पैर में भी दिक्कत होती है। तो ये समस्याएं, कई बार ऐसा भी होता है कि घुटने की समस्या आई हुई होती है, घुटने के अंदर कई समस्याएं आ रखी होती हैं और उन समस्याओं से ऐसे महसूस होने लगता है जैसे सियाटिका की प्रॉब्लम आ गई है। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत है, आप सियाटिका के दर्द से परेशान हैं और सियाटिका के दर्द को आप ख़त्म करना चाहते हैं, या सियाटिका भविष्य में आपको कभी ना हो, तो उस समस्या से कैसे बचें, तो कुछ अभ्यास हैं जिनको आप नित्य प्रतिदिन करेंगे। आप नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास में आप भस्त्रिका और कपालभाति और अनुलोम विलोम ज़रूर किया करें, और उसके साथ में आप जो अभ्यास कर रहे हैं उन अभ्यासों में आप वायु मुद्रा ज़रूर बना के रखें। तो वायु मुद्रा किस तरह से बनानी है, अपनी पहली आपकी उंगली जो मुड़ करके आपके अंगूठे के नीचे पहुंच जाएगी, बाकी की उंगलियां इस तरह से इस पोजीशन में रहेंगी। तो इसी तरीके से दोनों हाथ के अंदर आप वायु मुद्रा बना करके रखें। कई बार ऐसा होता है कि वायु दोष के कारण जो हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष की जो समस्या होती है, कई बार हमारे जो वात पित्त कफ हैं वो सम ना होने की वजह से भी ये समस्याएं बढ़ती हैं। आपका पेट ठीक ना रहने की वजह से भी ये समस्या आने लगती है। किसी किसी को कमर दर्द होता है या हिप्स के आसपास के एरिए में दर्द होने लगता है, लेकिन ये समस्याएं आप छुटकारा पाया जा सकता है। आप नित्य प्रतिदिन प्राणायाम करें, आसन करें और अपने खान पान पर ध्यान दें, तो खाने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठंडी हैं उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो दही है, चाहे वो खीरा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग रात के समय में कुछ चीज़ ऐसी खा लेते हैं, उससे भी आपके शरीर के अंदर असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो किसी को थोड़ी समस्या होती है तो ज़्यादा समस्या तब होने लगती है जब वो कुछ ऐसी ठंडी चीज़ें रात के समय में खा लें। तो जो ऐसी समस्याएं अगर आपको आ रही हैं तो आप रोज़ योगाभ्यास अच्छे ढंग से करें, किसी योग शिक्षक की देखरेख में करें। अगर आप कुछ औषधियों का सेवन करना चाहते हैं तो योग शिक्षक से भी मिलें और अपने चिकित्सक से भी मिलें, तो दोनों का समावेश करें और फिर इन अभ्यासों को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि आसनों में आप कमर के बल लेट करके मरकट आसन कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा अभ्यास, और कमर के बल ही लेट करके आप पादव्रत आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। वैसे तो सियाटिका के लिए और भी बहुत सारे अभ्यास हैं। इसी से रिलेटेड जैसे आपको अर्थराइटिस की भी समस्या है तो उन समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। चाहे वो आपकी बहुत पुरानी से पुरानी गठिया बाय हो चुकी है, तो उन अभ्यासों को आप करके, इन अभ्यासों को आप अपने नित्य प्रति जीवन में शामिल करके छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो उस समस्या से सबसे पहले अपने छुटकारा पाना है। फिर आपने योगासन, प्राणायाम के द्वारा और कुछ आसनों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो आप कितना भी कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर लें और कितने भी आप अभ्यास कर लें तो वो समस्या कुछ देर के लिए आपको राहत दे जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर आपको दिक्कत होगी। आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी त्रिदोष की समस्या चल रही है वो आपकी सम रहनी चाहिए, वात पित्त कफ आपके सम रहने चाहिए। तो आपको जो वायु विकार है, जो आपको वात की जो समस्या है, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने वायु मुद्रा बना के रखनी है। इसको आप कम से कम 20 मिनट तक
या आधा घंटे तक बना करके रखना है। आप चाहे भस्त्रिका कर रहे हैं, चाहे कपालभाति कर रहे हैं और अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम भी आपने वायु मुद्रा में ही करना है। तो किस तरह से करते हैं वायु मुद्रा में अनुलोम विलोम, इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। इसी को आपने नासिका पर इस्तेमाल करना है। तो ये आपका वायु दोष की जो समस्या है, इस मुद्रा से भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि आपने अपने पेट को साफ रखना है। पेट में कब्ज की समस्या है तो उससे छुटकारा पाना है। आप अपने खान पान पर ध्यान दें, उसके अंदर आपने क्या इस्तेमाल करना है ये आपने देखना है कि किन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल, खाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किसी भी तरह से आपने अपने आप को बचा के रखना है। चाहे वो उड़द की दाल है, चाहे पत्ता गोभी है, चाहे फूल गोभी है, इन सब से छुटकारा आपने पाना है। क्योंकि इनसे आप किनारा नहीं करेंगे तो ये समस्याएं आपको ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। आपको पेट की समस्या है तो समस्या के लिए भी आपने चिकित्सक से मिल करके और अपने योग चिकित्सक से मिल करके कुछ आसनों का इस तरह से अभ्यास करना है कि आपका पेट भी साफ रहे और जो आपको सुबह सोच जाते समय जो आपका पेट साफ नहीं रहता उससे भी आपको छुटकारा मिले। तो सबसे पहले हम लेट करके जो अभ्यास, 2 अभ्यास हैं, उन अभ्यासों को मैं बताऊंगा। क्योंकि अभ्यास तो बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो आपको बहुत अच्छे से लाभ मिल सकता है। क्योंकि आप वॉक के लिए जाते हैं, आप हाथ पैर हिलाते हैं, तो आप उन अभ्यासों को ज़रूर करें और इन अभ्यासों को ज़रूर आप शामिल करें। तो ये सबसे पहले आपने दोनों पैर सीधे करते हुए इस तरह से कमर के बल लेट जाएंगे और इस तरह से आपने कमर के बल लेट करके दोनों हाथ कंधों की सीध में खोल लेने हैं और दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ करके आपका एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, इस तरह से श्वास भरते हुए आपने ट्विस्ट करना। घुटनों को ले जाना है आपने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, इस तरह से ट्विस्ट करें श्वासों के साथ, इस तरह से ट्विस्ट करें। धीरे धीरे आपको जितना होता है उतना करना है, आपने ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। बस दोनों घुटनों को मोड़ना है, इस तरह से ट्विस्ट करना है, श्वास भरनी है और विपरीत साइड में अपनी गर्दन को ले जाना है इस तरह से, इस तरह से। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने फिर से दोनों पैरों को खोल लेना है, इस तरह से घुटनों को में अंतर कर लें, 1-1.5 फीट का आपका अंतर हो जाएगा। हाथों की दिशा वही रहेगी, गर्दन की दिशा वही रहेगी। अब फिर से हमने ट्विस्ट करना है, श्वास भरें और गर्दन को विपरीत साइड में ले जाएं। अब इसमें देखें आप, अब जो हमारा घुटना है वो हमारे एड़ी पंजे पर पहुंच जाएगा और दूसरा घुटना हमारा ज़मीन को छू जाएगा इस तरह से। अगर आपका घुटना नहीं छू पाता आपके एड़ी पंजे को, तो इतना भी अगर उठ करके रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपने फिर धीरे धीरे उसको नीचे ले जाने की कोशिश करनी है। इस तरह से श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हुए वापस ले करके आना है, दूसरी साइड से फिर दोहराना है। इसी तरीके से इन अभ्यासों को कम से कम 5-5, 6-6 बार आपने शुरुआत में दोहराना है। 5-5, 6-6 बार बहुत धीरे धीरे करना है, इसमें ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। गर्दन को विपरीत दिशा में लेकर के जाएं, कान या गाल ज़मीन को छूते हुए हों, इस तरह से फिर वापस लेकर के आए। ये हुआ हमारा दूसरा अभ्यास। अब हम करेंगे तीसरा अभ्यास। तो तीसरे में हमने दोनों पैर सीधे रखने हैं, हाथों की दिशा वही रहेगी, गर्दन की दिशा वही रहेगी। अब हमने अपने दाएं पैर को ऊपर उठाते हुए अपने बाएं तरफ ले करके जाना है। इस तरह से हाथ से पकड़ करके ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपका इतना भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप नित्य प्रतिदिन अभ्यास को करेंगे तो इससे लाभ मिलने लगेगा। आपका इतना भी जाता है ना, इतना भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से ले करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ऊपर ले करके जाएं, हाथ से पकड़ लें, पैर के पंजों को छूते हुए, तो धीरे धीरे आप अभ्यास को करेंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तीसरा अभ्यास है। इस तरह से ये मर्कटासन का तीसरा अभ्यास है। तो इस तरह से हम बारी बारी से 5-5, 6-6 बार अभ्यासों को दोहरा लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप जितना हो सकता है उतना करेंगे। उसके बाद आपने पैरों को घुमाने वाला अभ्यास करना है, जिसको बोलेंगे पादव्रत आसन। तो पादव्रत आसन के लिए आप अपने पैर को उठाएंगे, जितना उठ सकता है उतना उठाएं और इसको धीरे धीरे घुमाने की कोशिश करें। एक एक पैर से घुमा लेंगे
आपको 2 बार घुमाया जाता है, 3 बार घुमाया जाता है। तो जितनी बार आप घुमा सकते हैं उतनी बार घुमाएं। इसको कम से कम 25-25, 30-30 बार घुमाने की कोशिश करेंगे। तो इसको जितना बड़ा व्रत बनाने की कोशिश करेंगे, आपके हिप्स में जो समस्या आपकी सियाटिका की आ रही है उससे छुटकारा मिलेगा। तो आप बार बार इस अभ्यास को करेंगे तो आपके फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड में जो आपके हिप्स पर फैट चढ़ा हुआ है, आपकी थाई पर फैट चढ़ा हुआ है, और सियाटिका जो आपकी नस जो है कहीं दब गई है, उससे भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। तो ये 2 अभ्यास ऐसे थे जिनको आप करने से अपने आप को सियाटिका की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कब्ज की समस्या को ख़त्म करना है, और उसके साथ साथ आपने अपने वेट पर, वज़न पर भी ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा वज़न अगर बॉडी का बढ़ता है तो कई सारे विकार जोड़ों में आने शुरू हो जाते हैं, कई सारे विकार पेट में भी आने शुरू हो जाते हैं। तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए कुछ अभ्यासों को आप, इन अभ्यासों को भी अगर आप बढ़ा लेंगे ना, दोनों अभ्यास को, तो जो मैंने 5-5, 6-6 बार बताया, आप उसको जब करना आ जाए ठीक ढंग से तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। इसी तरीके से पादव्रत आसन को आप 20-25 बार तक ले जाएं, आप 50-50 बार तक भी ले जा सकते हैं। जो आपके हिप्स पर फैट चढ़ा हुआ है, आपके कमर पर फैट चढ़ा हुआ है, आपकी थाई पर, आपकी पिंडलियों पर जो फैट चढ़ा हुआ है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। इसी तरीके से आप बैठ करके भी कुछ अभ्यास कर सकते हैं। जो आपके कंधे कमर पर भी फैट चढ़ा हुआ है, उस फैट को भी आप कम कर सकते हैं। लेकिन योगासन, प्राणायाम नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अपने योग शिक्षक की देखरेख में इन अभ्यासों को करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।